अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये लाहर नाले के मुकाम पर ये अभी एक चीनों वालों की गाड़ी के साथ कोई धमाका पेश आया है। आप देख सकते हैं नीचे गाड़ी नीचे पड़ी हुई है, आग लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम है और पता नहीं बीच में कितने बंदे थे। ये गाड़ी चीनों वालों की थी, धमाका हुई है लाहर के नाले के मुकाम पर। ये आप देख सकते हैं अभी कोई 2-5 मिनट हो गए हैं। बीच में पता नहीं कितने चाइना वाले थे, ये पता नहीं थे, लेकिन कंफर्म पता नहीं है। हम पैदल जाएंगे, लेकिन ये नीरी बदमाशी है, ये कोई कानून नहीं है। आप अपने 4 सिपाहियों को खड़ा करके कहते हैं भाई रोक दो, इस कानून में है कि आप हमें उतारें। चले आप इसको कैमरे में रखिए। पार्किंग में तमाम गाड़ियां लगी। कोई पार्लियामेंट का कोई आपको तो इसका एहसास है कि मेंबर पार्लियामेंट कोई होता है, सड़क पे उतारो जी आगे जाएं, आपने वर्दी पहनी। बहुत अफसोस की बात है। के पास मोहतरमा बुशरा बीबी जो वाइफ हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उनकी एक पिटिशन हमने कुछ अरसे से लगाई थी। उनकी जो ट्रांसफ़र है बनी गाला अगेंस्ट हर विशेज़, या किसी वकील ने भी वो दरख्वास्त नहीं दी, बुशरा बीबी ने खुद भी वो दरख्वास्त नहीं की, मगर जो रीजंस दिए गए वो ये था कि प्रिजन बहुत ओवर क्राउडेड है एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट सिंस शी इज़ वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और थर्डली सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बुशरा बीबी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है अडयाला जेल से बनी गाला, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता वहाँ पर। वो वैसे भी उनको वहाँ पर अकेले रखा हुआ है और वहाँ पर कोई है नहीं, ना ही कोई और कानून है, सिर्फ गार्ड पे 1-2 खवातीन, और सिक्योरिटी थ्रेट मेरे हिसाब से तो असल बनी गाला पे है, ना कि अडयाला जेल में। और उनको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हर कॉन्विक्ट को, हर कैदी को ट्रीट किया जाता है। शी शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो आज हमने यही दरख्वास्त लगाई कि जब से वो 31 जनवरी से वो तोशाखाना में कन्विक्ट हुई हैं, मियाँ बीवी की आपस में किसी भी दिन मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल अथॉरिटीज़ को पिछली 7 मार्च को जज साहब ने हदायत दी थी कि वो हमारी दरख्वास्त पर इम्प्लीमेंट करें और एक्शन लें। उन्होंने आज दिन तक 20 दिन गुजर जाने के बावजूद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के कप्तान इमरान खान साहब के और साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की तफसीलात ये हैं। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस, जो कि आज जेल के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रायल चल रहा है, जैसे कि दूसरे ट्रायल चले और खान साहब को सजाएं दी गई, तो उस अलकादर ट्रस्ट केस की आज अडयाला जेल में समाअत है, जिसमें गवाहों के बयानात कलमबंद और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए समाअत है। खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर ये नैब ने केस बनाया है और इसमें इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा, उन दोनों का कोई रोल साबित नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किसी तरह से कोई इसमें उनका कसूर हो, उनका कोई गुनाह हो। जो एक गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने गवाही दी है। उस गवाही के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर गवाही देते हुए कह रहा है कि किसी तरह से कोई एक पैनी का भी फाइनेंशियल बेनिफिट दोनों ने नहीं लिया। तो फिर केस किस चीज का चल रहा है? इसी तरह साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और साइफर केस भी आपको पता है कि बाहर से धमकी मिलती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दो। खान साहब कौम को एतमाद में लेते हैं, बताते हैं, और उनके ऊपर जिन्होंने ये सारा काम किया हुकूमत हटाने में, बजाय ये कि वो आज जेल में होते, खान साहब को जेल में डाल दिया गया। फिर 8 दिनों में 25 गवाह करवा के, यानी कितनी स्पीड से ट्रायल करवाया कि जल्दी से जल्दी खान साहब को सजा हो और इलेक्शन से पहले ये सजा हो, ताकि लोगों के अंदर मायूसी हो कि खान साहब तो नहीं आएंगे बाहर। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। तो साइफर केस जैसे तेजी से चलाया गया था। वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इस लाइन में जब बैठा था तो मैं बड़ा परेशान था और अपने आप से पूछ रहा था कि मैं तकरीर क्या करूं। एक तरफ अली मोहम्मद ख़ान है, एक तरफ वली इकबाल है और सेनेटर साहब अभी तकरीर कर गए, रऊफ़ हसन साहब ने आना है, शहरियार आफरीदी साहब की तकरीर है। तो इस गर्मी गुफ्तार का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल आप सबका शुक्रिया, बिलखुसूस रऊफ़ हसन साहब का कि इतनी खूबसूरत तकरीब इन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ की और तमाम शुरका का मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ कि किस तरीके से खिले हुए हैं। और कुछ लोगों से मिलते हुए तो मेरा दिल कर रहा था कि उनको कहूँ कि ईद मुबारक, कि मुझे वो ईद की खुशियाँ मिल रही थी कि 10-10 महीने बाद हम वो चेहरे देख रहे हैं जो आपने नहीं देखे थे और आज़ादी की फ़ज़ा में एक सांस हम ले रहे हैं। वरना यकीन जानिए कि हमारी जो लीडरशिप ने पिछले 10 महीने देखे हैं वो, और ये पूरे मुल्क ने, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने देखा है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसके बदले में इस पाकिस्तान पे करम करे और पाकिस्तानियों पे करम करे और जिस मकसद के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क को हासिल किया है वो मकसद पूरा करे और जिस सिमत में पाकिस्तान जाने के लिए बना है वो सिमत पे पाकिस्तान की रफ्तार स्टार्ट हो जाए। मैं बहुत टाइम कलील है, मैं चंद बातें करूँगा कि 1930 में खुतबे अलाहाबाद होता है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब संभालते हैं, उनकी सरबराही में इलेक्शन होता है 1937 में, जो हम हार जाते हैं। 1940 में 23 मार्च में मिंटो पार्क, जो अब मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गैदरिंग होती है और वहाँ पर मेरा ख्याल है शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ करारदाद में। पुलिस करती की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस करती की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी थाना कुसार के बाहर हम खड़े हैं और SHO थाना ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। ये दरख्वास्त क्या थी? राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकियां दी थी, जिसके ऊपर आज हमने थाना कुसार के अंदर एप्लीकेशन दी, लेकिन थाना कुसार के SHO ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। आपको बताता जाऊं कि इससे पहले भी राना सनाउल्लाह बार बार इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे चुका है, धमकियां दे चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, खान साहब ने इसके ऊपर और दीगर मुल्जमान के ऊपर FIR दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, दरख्वास्त दी, लेकिन उस वक्त भी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ, उस वक्त भी ये इंटीरियर मिनिस्टर था। तो आपके सामने है कि आज हम थाने में आए हैं और SHO ने इनकार कर दिया है कि मैं किसी सूरत जो है आपकी दरख्वास्त नहीं लूँगा। हमारे